अच्छा बच्चों, तो आप सभी को खेलना कूदना पसंद है? क्या आप सभी को भागना दौड़ना भी पसंद है? अगर हमने बचपन में खेला नहीं तो हमारा बचपन अधूरा सा लगता है। तो बच्चों, क्या आपने ये कहावत सुनी है कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब? क्या बच्चों, आपका भी यही मानना है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से हम अच्छे इंसान बन सकते हैं? जी नहीं, खेल कूद भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ना और लिखना। तो बच्चों, पढ़ने लिखने का, खेलने कूदने का शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? जी नहीं बच्चों, फेसबुक यूट्यूब करने से नहीं मिलती है। हमें पढ़ने लिखने की शक्ति संतुलित भोजन करने से मिलती है। एक भोजन ही तो है जो जीव जंतु और मनुष्य को जिंदा रखने में मदद करता है। अच्छा बच्चों, तो आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपनी कक्षा में पूछा कि किन बच्चों को किस प्रकार का खाना पसंद है। तो सभी बहुत खुश हो गए और अपने हाथ खड़ा करके कहने लगे कि मैडम मुझे तो छोले भटूरे पसंद है। तो किसी ने कहा मैं पाव भाजी खाना पसंद करती हूँ, किसी ने कहा मुझे चाउमीन, किसी ने कहा चिली, तो किसी ने कहा मुझे एग रोल खाना पसंद है। तभी मैंने कहा उनसे कि बच्चों, आप एक एक कर आए और अपने मनपसंद का खाना ब्लैक बोर्ड पर लिखें। तब वो आने लगे एक एक करके और अपने मनपसंद का भोजन को ब्लैक बोर्ड में लिखने लगे। तो मैंने सोचा कि खाने पीने के नाम सुनते ही इनके अंदर इतनी फुर्ती आ जाती है, और अगर पढ़ाई लिखाई का बात करो तो इन्हें 2 मिनट हिला भी नहीं जाता है। तो बच्चों ज़रा सोचिए, जब एक क्लास में आप लोग का खाने का टेस्ट इतना अलग अलग है तो पूरे भारतवर्ष में हर जगह खाने का टेस्ट कितना अलग होगा। आइए बच्चों, आज मैं आपको भारत की सैर कराती हूँ और ये बताती हूँ कि किस किस जगह में किस किस प्रकार का खाना खाया जाता है। तो आज हम चलते हैं पूर्वी भारत की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बंगाल में है विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, और जब आप उड़ीसा आते हैं तो आपको क्या मिलता है? जगन्नाथ जी का मंदिर, कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर और बहुत ही सुंदर समुद्र का तट। और बच्चों, जब हम असम चलेंगे तो हम क्या देख सकते हैं? चाय की वादियाँ और प्रकृति का हसीन नज़ारा। और बच्चों, वैसे तो पूर्वी भारत का प्रमुख भोजन चावल है, पर हम चावल के साथ साथ रोटी, दाल, सब्जी और मछली खाते हैं। और बच्चों, अगर स्वादिष्ट भोजन की बात करें तो आपके मुंह में तो पानी आ जाएगा। क्या होता है स्वादिष्ट भोजन में? आप खा सकते हो पुचका, पापड़ी चाट, रसगुल्ला, मिष्टी दोही। और बच्चों, आप इन सभी के साथ साथ छेना पोड़ा, काकड़ा, पोड़ो पीठा और अरीसा पीठा भी खा सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा पूर्वी भारत का स्वादिष्ट व्यंजन। चलिए, इस स्वादिष्ट सफ़र को जारी रखते हुए मैं आपको ले चलती हूँ पश्चिम भारत की ओर। बच्चों, क्या आपको पता है यहाँ पे क्या पाया जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया बोले तो भारत का द्वार। यहाँ पे बहुत ही सुंदर खूबसूरत गोवा का चर्च है, कुछ रेगिस्तान और हवा महल भी है। बच्चों, जितना ही आँखों को सुकून मिलता है यहाँ, उतना ही ज़्यादा यहाँ का रंगीन खाने का सिलसिला है। तो बच्चों, पश्चिमी भारत का भोजन है थाली पीठ, काकड़ा, ढोकला, बड़ा पाव, मिसल पाव, मछलियों का सालन, पूरन पोली, साबूदाने का वड़ा, काजू कतली और कांदा पोहा। उत्तर भारत घर है विशाल गंगा नदी का, ऊंचा हिमालय का और लहराते सरसों के खेतों का। यहाँ के भोजन में हम खाते हैं लच्छा पराठा, मुर्ग मुसल्लम, छोले भटूरे, गाजर का हलवा, सरसों दी साग और मक्के की रोटी। यहाँ का खाना भी उतना ही अनूठा है जितना कि यहाँ का नज़ारा। बच्चों, उत्तर भारत की सैर करने के बाद हम चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत में है कई सारे सुंदर मंदिरें। यहाँ चार मीनार भी देखने को मिलता है। बच्चों, दक्षिण भारतीय खाने में बहुत ही चटपटा स्वाद होता है, जैसे कि डोसा, इडली, सांबर बड़ा, रसम, उत्तपम, हैदराबादी बिरयानी और कई सारी चीज़ें। बच्चों, क्या आपको पता है दक्षिण भारत में इमली, नारियल और लाल मिर्च का बहुत ही चटपटा स्वाद होता है। तो बच्चों, यह था हमारा पूरे भारत का खाने का सफ़र। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपने इस सफ़र का बहुत ही आनंद लिया होगा। अब आप बच्चों ये आराम से बता सकते हैं कि भारत के किस हिस्से में किस प्रकार का खाना खाया जाता है।
बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम में हम हर दिन क्या क्या खाते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। अरे, रमेश की माँ ने रमेश को नाश्ते में रोटी और आलू की भाजी खिला रही है। रमेश बड़े ही मजे से खा रहा है। अच्छा, उधर देखो बच्चों, राधिका सुबह के नाश्ते में ब्रेड जैम खा रही है। इधर देखो, रानी स्टोरी बुक पढ़ रही है और उसके सामने उपमा और सांबर रखा हुआ है और रानी खुशी से खा रही है। देखो बच्चों, सुबह के नाश्ते में इतनी सारी विभिन्नताएं होती हैं। आइए देखते हैं बच्चों, क्या रमेश, राधिका, रानी सुबह के नाश्ते में बने खाद्य ही दोपहर में खाते हैं? नहीं, यहाँ तो अनेक विभिन्न खाद्य पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। रमेश तो चावल, दाल और सब्जी खा रहा है। राधिका चावल के साथ साथ रोटी, दाल और मछली करी खा रही है। अरे उधर देखो बच्चों, रानी के प्लेट में बिरयानी और रायता रखा है। तो हमने देखा कि सुबह और दोपहर में खाए गए खाद्य अलग अलग होते हैं। बच्चों, आप लोग सुबह या दोपहर में खाई गई खाद्य को शाम के नाश्ते में भी खाते हैं? नहीं, इधर देखो बच्चों, रमेश उनके पापा के साथ बैठकर पढ़ रहा है और चाय और बिस्किट भी खा रहा है। बच्चों, राधिका क्या खा रही है? राधिका तो आलू चॉप खा रही है और उसके साथ किताब भी पढ़ रही है। लेकिन रानी इधर डॉल के साथ खेल रही है और उसके सामने क्या है? डोसा और चटनी, जो कि वो बड़े ही मजे से खा रही है। इसी तरह रात के खाने में आइए देखते हैं ये सब बच्चे क्या खाते हैं। अरे वाह, रमेश तो रात को रोटी और दूध खा रहा है। इधर राधिका पराठा के साथ साथ आलू दम भी खा रही है। और बच्चों, रानी के प्लेट में क्या है? रानी के प्लेट में है रोटी और अंडा करी। तो बच्चों, अब हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। अब जरा पके हुए चावल को देखिए और सोचिए ये चावल कैसे बनता है। तो बच्चों, हम कुछ कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं और हमारा पका हुआ चावल तैयार हो जाता है। तो पके हुए चावल को बनाने के लिए बच्चों हमें दो पदार्थों या संघटकों की ज़रूरत होती है और वो दो संघटक क्या है? चावल और पानी। पर इसी तरह बच्चों, किसी सब्जियों को बनाने में दो या दो से अधिक संघटकों की आवश्यकता हो सकती है। जैसे कि सब्जी बनाने के लिए बच्चों हम क्या लेते हैं? कुछ कच्ची सब्जियां, तेल, मसाला और पानी और नमक। तो बच्चों, आज हमने देखा कि कुछ चीज़ें दो संघटकों से बनती है और किसी चीज़ों को बनाने के लिए दो या दो से अधिक संघटकों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज हमने चर्चा की कुछ खाद्य पदार्थ के संघटकों का। तो क्या आपको पता है बच्चों, ये संघटक हमें कहाँ से मिलती है? फल और सब्जियों का अनुमान लगाना तो हमारे लिए आसान हो जाता है। ये हम सभी जानते हैं कि फल और सब्जियां हमें पेड़ और पौधों से मिलती है। फल और सब्जियां खेतों में उगाई जाती है। उसके बाद ये सारी सब्जियां मार्केट में उपलब्ध कराए जाते हैं। हम लोग ये सारी सब्जियां बाजार से खरीदकर सब्जी बनाने के लिए घर ले आते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि फल और सब्जियों का स्रोत है पेड़ और पौधा। पर क्या बच्चों, आपको ये पता है हमें गेहूं और चावल कहाँ से मिलता है? बच्चों, आपने खेतों में गेहूं और धान के अनेक पौधों के अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। जी हाँ बच्चों, वहीं से हमें अनाज मिलता है। अब आइए धान से चावल कैसे बनता है यह देखते हैं। पहले खेत को वर्षा ऋतु से पहले तैयार किया जाता है। इसके लिए पहले खेतों को जोतकर उसमें खाद डालकर उसकी खूब अच्छी तरह से सिंचाई की जाती है। फिर नर्सरी से धान के पौधों को लाकर इसके खेतों में प्रत्यारोपण किया जाता है। धान के पौधों की देखभाल बहुत अच्छे से की जाती है। 3 से 6 महीने बाद धान पक जाने पर उन्हें काटकर भंडार घर में रखा जाता है। चावल मिल में ले जाकर इस धान को तोड़कर भूसे से चावल अलग किया जाता है। इस चावल को हम बाजार से खरीदते हैं। फिर चावल को पानी में उबालते हैं
और जब चावल गल जाए तो इस पानी से अलग कर हम पके हुए चावल को दाल और सब्जी के साथ खाते हैं। पर क्या आपको पता है बच्चों, गेहूं खेत से हमारी प्लेट तक का सफर कैसे तय करती है? चलिए आज मैं आपको गेहूं के इस रोमांचक सफर की सैर कराऊं। सबसे पहले तो किसान अपने खेतों को ट्रैक्टर से जोतता है। इससे मिट्टी भुरभुरी और हल्की हो जाती है, जिससे हमें अनावश्यक पौधों और घास निकालने में आसानी होती है। अब उसमें गेहूं के बीज बोए जाते हैं। फिर इस मिट्टी में खाद दी जाती है और सिंचाई की जाती है। खड़ी फसल होने पर उसकी खूब देखभाल की जाती है। आखिर में जब 125-130 दिनों के बाद फसल पककर तैयार हो जाता है तो उन्हें काट लिया जाता है। फिर उसका थ्रेशिंग किया जाता है, जिससे गेहूं से भूसी यानी छिलका अलग हो जाता है। अब गेहूं को भंडार घर में रख लिया जाता है। फिर गेहूं को आटे की चक्की में ले जाकर पीसा जाता है और आखिर में उसे पैकेट में भरकर बाजार में बेचा जाता है। हम इसी आटे को खरीदकर बच्चों उसकी रोटी, फुलके, पराठे आदि बनाते हैं। अंडा, मछली, मांस, दूध आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अंडा हमें मुर्गी से मिलता है। इसके लिए मुर्गियों का अच्छी तरह से पोषण किया जाता है। फिर उनसे प्राप्त अंडों को बाजार में बेचा जाता है, जिसे हम खरीदकर घर ले आते हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हमें समुद्र, तालाब और नदियों से मिलती है। इसके लिए छोटी मछलियों को जल स्रोतों में बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। सही समय आने पर उन्हें जाल द्वारा पकड़कर बाजारों तक पहुंचाया जाता है। मांस हमें विभिन्न जंतुओं जैसे मुर्गी, बकरी आदि से प्राप्त होते हैं। इसके लिए इन जंतुओं का अच्छी तरह से पालन पोषण किया जाता है। दूध हमें गाय से मिलता है। बकरी और भैंस से भी हमें दूध प्राप्त होते हैं। इसके लिए इन जंतुओं को सुरक्षित स्थानों में रखकर अच्छी तरह से इनकी देखभाल की जाती है एवं खाने में चारा आदि उपलब्ध कराया जाता है। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। तो बच्चों, क्या आप जानना नहीं चाहते ये सारी चीजें कैसे बनती है? रोटी बनाने में किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है? आटा जो गेहूं से मिलता है उसे लेते हैं। उसमें थोड़ा नमक और पानी मिलाकर उसे गूंद लिया जाता है। फिर आटे की लोई बनाकर उसे तवे पर सेका जाता है और फिर ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी प्रकार खीर बनाने के लिए चावल को पकाकर उसमें दूध एवं चीनी डाली जाती है। तो खीर के लिए दूध, चावल, चीनी आवश्यक कच्ची सामग्रियां हैं। अब देखते हैं अंडा करी के लिए किन किन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। अंडा, कुछ मसाले, तेल और पानी। तो बच्चों, आपने देखा कि एक व्यंजन बनाने के लिए हमें बहुत सारी कच्ची सामग्रियों की जरूरत होती है। और बच्चों, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मांस, मछली, ये सब हमें जीव और जंतुओं से मिलता है। तो बच्चों, इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि फल और सब्जियां पेड़ और पौधों के स्रोत हैं। दाल, चावल और गेहूं पौधों के स्रोत हैं। और बच्चों, जंतु हमें दूध, मांस और अंडा प्रदान करते हैं। तो क्या बच्चों, आप दूध देने वाले किसी जंतुओं का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, वो है गाय, भैंस, ऊंट। उसी प्रकार बच्चों, मुर्गी और बतख हमें अंडा प्रदान करते हैं। तो बच्चों, आज हमने विभिन्न खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री और उनके स्रोत के बारे में बहुत कुछ सीखा।